Honorable Minister of State with independent charge of Science and Technology, Minister of State for the PMO, Minister of State for Pensions, Public Grievances, as well as Department of Space and Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, to kindly give his address, please. Honorable President of India, महामहिम राष्ट्रपति परमादरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित रह करके हमारी हौसला अफजाई भी की है और उत्साहवर्धन भी किया। मंत्रिपरिषद में हमारे मित्र साथी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका संबोधन अभी आपने सुना, एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सतीश रेड्डी जी, जो बधाई के पात्र हैं इस सुंदर आयोजन के लिए। I was just now telling him that not only the hall is full, but both quantity as well as quality wise, it is full of rich brains. हमारे साथ बैठे हुए इसरो के चेयरमैन और प्रेसिडेंट इलेक्ट ASI श्री S सोमनाथ जी, जिनका पहले तो परिचय किया जाता था, लेकिन अब वो चंद्रयान के बाद और अभी रक्षा राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि दुबई के रक्षा मंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि उनका पायलट्स के साथ चित्र लिया जाए। हम भी यहाँ वो दृश्य देख रहे हैं। सोमनाथ जी के साथ यदि आप कभी प्रवास पर निकले तो इनकी सेल्फियां ज्यादा होती हैं बाकियों की कम। और यही बदलते हुए भारत का दृश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बधाई के पात्र हैं सतीश रेड्डी जी और सारे पदाधिकारीगण। एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता को भी 75 वर्ष हुए और एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की यात्रा के साथ साथ एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की यात्रा भी चली है और भारत की विकास यात्रा का चश्मदीद गवाह ASI भी रहा और ASI का विकास भी। गत 9-10 वर्षों में लेकिन जिस प्रकार का क्वांटम जंप हुआ है, बिकॉज वी आर साइमल्टेनियसली टॉकिंग ऑफ एरोनॉटिक्स, एविएशन, डिफेंस, टूरिज्म, ट्रैवल, लेकिन जो क्वांटम जंप हमने 10 वर्षों में देखा, इसको दुनिया स्वीकार कर रही है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई विश्लेषण करेगा इतिहासकार, तो इन 10 वर्षों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विज्ञान और नवाचार को आम नागरिक के जीवन में सुविधा और सरलता लाने के लिए माध्यम कैसे बनाया जा सकता है, इसका रास्ता दिखाया। As students of science, we have been taught not to speak without evidence. And the evidence is कि जहां 75 हवाई अड्डे हुआ करते थे 2014 से पहले, आज उसकी संख्या लगभग दुगनी 150 से ऊपर हो गई। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करने लगे। You go to any airport and you will actually see this happening. कल हम सफर कर रहे थे तो एक सज्जन की चप्पल पीछे ही रह गई, इतनी भीड़ थी। आजकल हवाई अड्डों में इतनी भीड़ हो जाया करती है। उड़ान नाम की स्कीम भी मोदी जी के ही कार्यकाल में आई गई। And I think we have the confidence to say now that the aviation sector of India is no longer the elite sector. And the credit goes to Prime Minister Modi for having turned aviation sector and the aviation travel
or the air travel as a common man's travel, no longer a luxury of the elite. इसी प्रकार अंतरिक्ष की बात करें, कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता, सबसे पहले अमेरिका ने मानव उतारा था चांद की धरती पर सन 1969 में। वो वहां पर टहलपोशी भी करके आए, बीबीसी ने उसकी एक फिल्म भी बनाई। लेकिन वहां पर पानी के अस्तित्व का प्रमाण वो नहीं लेकर आए, हमारा चंद्रयान उसके बाद गया और लेकर आया। और इसलिए फिर जैसे भी फिल्म में दिखाएगा, मंगलयान, आदित्य, आने वाले समय में गगनयान, जो सोमनाथ जी की देखरेख में अभी प्रगति में है। और ये सब इस प्रकार से संभव क्यों हुआ, या सरल क्यों हुआ, कि जैसे मीडिया ने लिखा कि मोदी हैज अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। हम अपनी ही बनाई हुई बंदिशों में काम करते थे, 8-10 लोगों की टोली, बाहर से किसी को आने की इजाजत नहीं। चंद्रयान की जब लॉन्चिंग हुई तो 10,000 लगभग दर्शक वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे और 1,000 मीडिया कर्मी। और जब वो वहां उत्सव मनाया गया तो एक मीडिया वाले आए तो कहने लगे, एक आलोचक ने एक ट्वीट किया है कि व्हाट इज न्यू, इतना ज्यादा क्यों जश्न मनाया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट? ही सेड फर्स्ट टाइम। मैंने कहा यही न्यू है। और इससे नॉट ओनली द रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, आपने बाहर जो देखे ये स्टार्टअप्स, ये सारे के सारे पिछले 3-4 साल में आए हैं। 2020 में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। विद इन 3 years वी हैव मोर देन 150 स्टार्टअप्स। और इनमें से आपने कुछ शुरू वाले भी देखे, अनुकूल वगैरह, लेकिन जो फर्स्ट वन था स्काई रोड, दे हैव ऑलरेडी टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर्स। और वो अपने रॉकेट की फैक्ट्री भी खोल बैठे हैदराबाद में। यानी क्या इससे ये अर्थ लगाया जा सकता है कि हमारे पास प्रतिभा की कमी ना थी, हमारे पास योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने की क्षमता भी थी, आंखों में अरमान भी थे, दिल में सपने भी थे। आपने देखा सारा भाई किस तरह से बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान लेकर जाते थे। लेकिन अभाव था तो साधनों का, अनुकूलता का। वो अनुकूलता मोदी जी ने दी। एंड द मोमेंट वी गॉट द इनेबलिंग milieu, all these wonders have happened in just 3-4 years. आज दुनिया हमारा लोहा बांधती है। चंद्रयान जो साउथ पोल पर लैंड हुआ है, उसके जो उपलब्ध हो रही है जानकारियां, इनपुट्स, अभी तक तो वो साझा नहीं की गई, बाकी देशों के साथ भी उसका विश्लेषण हो रहा है। लेकिन दूसरे देश उसकी प्रतीक्षा में है। The other countries are waiting for the inputs gathered by us, क्योंकि हम ही लाए थे कि भाई चंद्रमा पर H2O मॉलिक्यूल्स हैं, जीवन की संभावना भी हो सकती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो सारी कहानियां जो आपको दादी माँ सुनाया करती थी कि चांद पर कैसे लोग रहते होंगे, गोरे के, सफेद के, परियां नाचती होंगी, वो फेरी टेल्स, उसका पहली बार वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा अगर किसी ने दी तो भारत की मिशन ने दी। और इसलिए आज नासा जैसे इंस्टीट्यूट, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो वेटिंग फॉर अस टू शेयर विद देम। एंड देयरफॉर आज हम इस स्थिति में हैं कि जहां पहले भारत बाकी देशों की अगुवाई में काम करता था, आज बाकी देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और अब ये हम पर निर्भर है कि वेदर हम तैयार हैं कि नहीं। एंड आई एम ग्लैड दैट विद दिस। उसी तरह ड्रोन्स की बात हुई। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर, इतनी सारी रेगुलेशंस हमने लगा के रखी थी कि आईआईटी के कैंपस में ही ड्रोन, या ट्रेनिंग रिसर्च कैंपस में ही ड्रोन विकसित किया जा सकता है। और जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगाई थी वही उस ड्रोन को इस्तेमाल भी करते थे। यू कुड नॉट डेवलप ड्रोन आउटसाइड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो क्लैंडस्टाइनली वो कमरा ले लेते थे कहीं आईआईटी में, वहां ड्रोन डेवलप करते थे और बेचते आप ही को थे जिन्होंने कानून बनाया था। मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में लगभग 2000 ऐसे कानून हटा दिए जो बाधक बनते थे, उनमें से ये भी था। और आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया। उसी तरह से अंतरिक्ष को किया, उसी तरह से नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई। तो कहने का तात्पर्य कि भारत की क्षमताओं को
एविएशन में, एरोनॉटिक्स में, डिफेंस में पहली बार अगर पूरी तरह से आउटलेट मिला है टू एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल, तो शायद इसलिए कि अब एक ऐसी सरकार थी जहां नीति निर्धारण के स्तर पर उस प्रकार के निर्णय लेने का क्षमता भी थी और आत्मविश्वास भी था। दूसरा, आज हम दुनिया के साथ उसी स्तर पर हैं, चाहे नवाचार है, चाहे हमारा शोध है, जिस पर के बाकी देश हैं। अब फिर से ये बात ऐसी नहीं कही जा रही क्योंकि हम सब वैज्ञानिक बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप स्मरण करिए, हमारे यहाँ टेलीविजन कब आया? लगभग 1970 में, छोटा सा चित्रहार लेकर। फिर बाकी नगरों में तो 1975 तक पहुंचा, क्रिकेट मैच वैच आता था। जबकि अमेरिका में 1950 के दशक में घर घर में टेलीविजन मौजूद था। और 1960 में जो वहां एक बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें जॉन कैनेडी ने निक्सन को हराया था, दैट वाज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेलीविजन डिबेट। और यहां मालूम नहीं था कि टेलीविजन क्या और डिबेट क्या। हम 15-20 साल पीछे चलते थे। आज क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल डिफेंस में भी किया जाएगा, मिसाइल्स में भी किया जाएगा, हेल्थ में तो होगा, बाकी से उसमें वी आर अमंग द 7 एलीट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हु आर इनटू क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये सारी बातें हमें समझ करके लोगों तक पहुंचानी होगी। पहली बार विज्ञान का और वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ा है समाज में भी। एंड होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट। जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई, सोमनाथ जी मेरे साथ थे। व्हेन आई वाज आस्क्ड टू मेक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, द फर्स्ट सेंटेंस आई सेड वाज, द लॉन्चिंग इज बाय इसरो बट द मिशन इज होल ऑफ साइंस। एंड बिफोर दैट आई आस्क्ड सोमनाथ जी कि मैं कहूं आपको बुरा तो नहीं। बोले नहीं, सब इंस्टीट्यूट्स के नाम लीजिए, टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के NAL तक सब ने उसमें योगदान किया था। और सारा राष्ट्र जुड़ गया टीवी के पर्दे के साथ उसे देखने के लिए। और इसी तरह से अभी रक्षा राज्य मंत्री ने बड़े विस्तार में बात की डिफेंस सेक्टर की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल सिस्टम की। आज हम इस स्थिति में है कि वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स टू अदर कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे ही विभाग से, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण से CSIR की संस्था जुड़ी हुई है, जिसकी DG पहली महिला DG। इस 9-10 वर्षों में महिला वैज्ञानिकों को भी एक प्रमुखता का स्थान मिला है। आदित्य की मिशन हेड इज अ वुमन एंड चंद्रयान की सेकंड हेड इज आल्सो वुमन। मुझे प्रसन्नता है माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख कहते हुए कि मोदी सरकार ने 85 साल के बाद CSIR के लिए पहली महिला DG ढूंढी, डॉक्टर कलाई सेल्वी जी। और ये उन्हीं के नेतृत्व में हुआ कि ये जो ड्रोन का इजाद करने का काम NAL बंगलौर में संपन्न हुआ। और इस तरह से जो आज की थीम है, द एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047, नॉट ओनली अप्रोप्रिएट ऑल्सो वेरी फ्यूचरिस्टिक। और जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि अमृत काल से स्वर्णिम काल तक जाना, तो मुझे विश्वास है कि शताब्दी भारत का चित्र कैसा होगा, कैसी तस्वीर होगी, उसका चिंतन मंथन करने का भी ये 2 दिवसीय गोष्ठी एक अवसर रहेगी। और उस लक्ष्य तो कैसे प्राप्त करना, उसकी रूपरेखा बनाने का भी एक अवसर रहेगा, सो दैट द नेक्स्ट फ्लाइट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जब हम शताब्दी भारत का उत्सव मनाएं, तो हम भी एरोस्पेस की जगह दुगनी गति से वहां पहुंचे और गर्व से हम कह सकें, जो अगली पीढ़ी के हमारे विज्ञान हैं, कि शताब्दी भारत के निर्माण में हमारा भी योगदान रहा। We were the pilots of the flight that brought India to 2047. धन्यवाद बहुत बहुत।